अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक अदम एतमाद के बाद अब जो हलचल मची है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, अ, सिंध हाउस में जो मुनर्रफ अरकान है, मेंबरान है PTI के, उनके सामने आने के बाद अब सूरत हाल जो है ना बिल्कुल वाज़ेह होने लगी है कि इमरान खान जो है वो बहुत सख्त मुश्किल में, बहुत बुरी ट्रबल में है। और सच्ची बात है कि इनके इसके बचने के चांसेस अब जीरो हो चुके हैं। यानी कि आप इसमें ये क्या सराई से बात जो है ना बहुत आगे बढ़ चुकी है। यानी कि बंदा सोचता नहीं कि नहीं यार बच जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अभी होने वाला नहीं है। और उसके साथ साथ जो अहम चीज हो चुकी है, अहम पेशरफ्त ये है कि हुकूमती जो मेंबरान है, हुकूमती जो करता धरता है, उनकी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश के बावजूद भी जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है या जहांगीर खान तरीन से डायरेक्ट बराह रास्त किसी किस्म की बात नहीं हो सकी। और अभी तक उन्होंने जहांगीर तरीन ने किसी भी हुकूमती जो बंदा है उससे बात नहीं की, इंक्लूडिंग इमरान इस्माइल जो सिंध के गवर्नर है उनके साथ। यानी कि उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि मैं आपसे अभी किसी किस्म की बात नहीं करने वाला। उसकी वजह मैं ये सोच सकता हूं कि अब जहांगीर खान तरीन जो है उसको भी पता चल गया है। अब्दुल हलीम खान तो गया ही गया था, जहांगीर तरीन का ग्रुप बना हुआ था पहले से, लेकिन ये कहा जा रहा था कि ये ग्रुप तो उनका बना हुआ है, लेकिन ये इस एक्सटेंट तक नहीं जाएंगे और इस तरह दूर तक नहीं जाएंगे तो वे इमरान खान के खिलाफ वो वोट दे दें। लेकिन अब जो सूरत हाल ये बनती नजर आ रही है कि जो जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है उसका जो झुकाव है वो अपोजिशन की तरफ है। और उनके जो मेंबरान हैं, जो ग्रुप के बंदे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हमें हुकूमत का साथ नहीं देना चाहिए, आवा का रुख देखते हुए, क्योंकि जब उनको पता चल गया है कि अगर हम इसका इमरान खान का साथ देते हैं तो इमरान खान तो जाएगा, दोबारा हमारे किसी किस्म के जो गवर्नमेंट बन जाएंगी किसी और के, उसके साथ जाने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। यानी कि मतलब ये है कि अब उनकी वैल्यू है, अब उनकी वक़्त है कि अब किसी के साथ जाएं, ओहदे मांगे, अपने लिए मफादात मांगे, या वो सीटों के लिए कहें किसी को। लेकिन जब वो ये कर चुकेंगे, इमरान खान का साथ देते हैं और इमरान खान फिर भी चला जाता है, क्योंकि उसके अपने मेंबर जो है ना वो पीपल्स पार्टी ने हथिया लिए, तो ये बहुत बुरे, ऐसा हो सकता है कि वो जो है ना वो किसी तरफ के ना रहे फिर। तो मैं अब ये इस बात पे बिल्कुल मैं पुरयकीन हूं अभी कि जो जहांगीर तरीन हो, चौधरी हो, गुजरात के चौधरी हो या MQ में हो, ये अब तीनों इमरान खान को वोट देने वाले नहीं है। ये सब लोग इससे खैफ हैं, नाराज हैं, और इसका सब कुछ किया जा रहा है इमरान खान का अपना है। इमरान खान का ये है कि अगर मैं हार भी जाता हूं तो मैं बहुत बड़ी मेजॉरिटी लेकर दोबारा हो जाऊंगा, जैसे वो कहता रहता है मैं NRO नहीं दूंगा। अब सोचो कि जब जिनकी हुकूमतें बनेगी तो आपको NRO देंगे। जैसे आप कहते हैं ना कि इनके खिलाफ चार्जेस हैं, इनके खिलाफ करप्शन के हैं चार्जेस हैं, इल्जामात हैं, और साथ मनी लॉन्ड्रिंग के, ऐसे ही हुकूमतों के बारे में निकल आते हैं। मतलब है आज ये उनके बारे में कह रहा है, अगर उनकी हुकूमत आ जाती है तो वो इमरान खान के बारे में वो कहेंगे। और इमरान खान जो है ना या केसेस भुगतेगा तो या उसको भागना पड़ेगा वहां से। दो चीजें होंगी, वहां केसेस भुगतेगा, जेल भुगतेगा, तो या उसको भागना पड़ेगा और यूके में आ जाएगा वो भी। अभी कहता है नवाज शरीफ भागा हुआ है, शेर कहता है तब भागा हुआ है वहां से, ये खुद जो है ना अपना बल्ला लेकर ना वहां से भाग खड़ा होगा। उसकी सूरत यार ये बनती है कि जो हर कोई भी जो पार्टी है वो फरिश्तों पर नहीं बनी हुई, उसमें फरिश्ते नहीं है, इंसान है सारे। जब इंसान कोई भी काम करते हैं ना उसमें गलतियां भी करते हैं, कोताहियां भी करते हैं। जब इंसान कोई काम करते हैं ना उसमें फोश गलतियां करते हैं, ऐसे ऐसे काम एकदम कर दे जाते हैं कि जब दूसरों को पता चलता है तो वो सोचते हैं कि यार ये तो कुछ और कह रहे थे, तो कर ये करके गए हमारे साथ या मुल्क के साथ। तो करप्शन के चार्जेस अभी भी इन पर लगने लगे हैं कि जो ये करप्ट तरीन गवर्नमेंट है PTI की जो है, ये साबित होना बाकी है, लेकिन ये कहा जा रहा है। तो ये दो चीज जरूरतें होंगी इसके लिए, या तो फिर वहां जेल भुगतेगा या खड़ा होगा।
तो जेल भुगतने वाला ये है नहीं है। जिस तरह नवाज शरीफ भागता रहता है जेल से, ये भी इस तरह होगा। इमरान क्या सोच सके हैं इमरान खान को 10-15 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए, तो फिर इसका क्या बचेगा बाद में, बताए मुझे। ये बिल्कुल खाम ख्याली इस बंदे की है कि ये दोबारा मेजॉरिटी लेकर वापस आ जाएगा, क्योंकि वो जिनको इकट्ठा इसने अपनी जुबान से किया है ना, वो सारे इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे के खिलाफ, जिनके किसी को ने इस बंदे को बताया भी नहीं कि आप लोगों आपने यार सबके खिलाफ एक तरह का डंडा इस्तेमाल नहीं करना, हर बंदे को आप पर लॉन तान नहीं करनी, उनको इकट्ठा नहीं कर देना। लोगों को ये कह देने से देखा ना, जब भी मैं इनके खिलाफ एक्शन लूंगा ना ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, चोर डाकू इकट्ठे हो जाएंगे। तो चोर डाकू इकट्ठे हो जाएंगे तो वो विनिंग पोजीशन में हो जाते हैं। ये सूरत बन रही है कि अगर चोर डाकू इकट्ठे हो जाते हैं तो वो विनिंग पोजीशन पे आ गए हैं अब, और आपको उतारेंगे। जब भी इलेक्शन होगा तो सारे मिलकर वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप किस तरह मेजॉरिटी लेंगे मुझे बताएं। यानी कि आपकी पार्टी तो शिकस्त और रेखत का शिकार है, अभी टूट फूट का शिकार है। आपकी पार्टी जो है उसका उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें तो असद उमर, शाह मोहम्मद कुरैशी और परवेज खटक और फवाद चौधरी रह गए हैं बस। अब जब भी उनकी पार्टी मीटिंग देखेंगे तो ये बंदे बैठे हैं उसके साथ। शेख रशीद जो है ना वो किसी तरफ भी जा सकता है, वो आपकी पार्टी का नहीं है, उसकी अपनी पार्टी है, तो क्या होगा बताए मुझे। जिनके किसी बंदे ने भी, क्यों सच्ची बात है जितने लोग हैं ना वो सारे इससे खैफ हैं। ये बंदा ना शाह महमूद कुरैशी की इज्जत करता है, ना असद जो उमर है उसकी इज्जत करता है। कई दफा जो जुबैर है ना, मोहम्मद जुबैर असद उमर का भाई है, उसके बारे में नाजेबा बातें कर जाता है असद उमर के सामने, उसका तो भाई है ना, वो किसी और पार्टी में होता है बंदे की नहीं। अगर मेरा भाई हो तो मैं किसी पार्टी का बंदा बन जाता हूं, तो मेरा भाई किसी और पार्टी का होता है, तो कोई बात करेगा तो बंदा सोचता है यार, मतलब है भाई इतना तो सोचना कि मैं आपकी पार्टी का वजीर हूं, अभी यह एक मेन जो है ना लीडर हूं आपकी पार्टी का, यानी कि बंदे को किसी को लिफ्ट नहीं करानी। यह बात है जो इमरान खान को ट्रबल में कर दी है, यह बात है जो इमरान खान को मुश्किल में जिसने डाला है, वो ये बात है इसका अपना, जिनके अपने आप को हीरो बनाकर सामने पेश करना, और जमीन पे कदम रखता ही नहीं बंदा, उस पे इमरान खान के कदम जमीन पर नहीं है। मैं बार मैंने सोचा है कि जब भी मैंने सोचा है, और यह सोचा है कि जब भी इसको कोई प्रॉब्लम होगी ये इसकी जबान इसको जलील करेगी, क्योंकि उस बंदे को पता ही नहीं है कि इस तरह नहीं कहना। एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका को कह दिया, अब शहबाज शरीफ तक कह रहा था कि उसको उनको कहने की क्या जरूरत थी। अगर कुछ अपने मामला आप करने चाहते हैं, कोई जरूरी तो नहीं है कि आप उनको कुछ कहें। मसाला अगर मैं किसी के बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखता, ठीक है जी, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि मैं उसको गाल नहीं 2-4 दूं तो फिर कहूं कि मेरे हालात ठीक नहीं है। आप चुप कर जाती हो, या बात किसी कोई करता है आप कर देती हो, नहीं करता नहीं करते। यूरोपियन यूनियन का मसला है कि वो ये कह रहे हैं कि आप अपना वाजिया आप बताएं कि आप जो है ना आप कहां स्टैंड करते हैं यूक्रेन के बारे में, तो उसके बारे में भी बात कह दी कि हमें हमको गुलाम है आपके, यार को बात जिन्हें वज़ीर आज़म इस तरह करते हैं। यानी कि आपको ये कहने की, यानी कि ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उनको इसका साथ दे रहा हूं या उसका साथ दे रहा हूं। मैं खुद कहता हूं कि तनकीद बाय तनकीद नहीं होनी चाहिए। अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छे बुरे उनके ख्यालात होते हैं, और वो जिस तरह उनका वो दिमाग से सोचते हैं उसी तरह जबान से ज्यादा कर देते हैं। पर क्यों फिर कहते हैं जी फजलुर रहमान ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के बारे में इस तरह का स्टैंड लेने की क्या जरूरत थी। मतलब है जब आप नहीं कहना चाहते तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कहेंगे हमको गुलाम है आपके, हम क्यों इस तरह एक्शन कर दें। आप इंडिया वाले क्यों नहीं कहते, तो इंडिया और पाकिस्तान एक जैसे मुल्क है दोनों, यानी कि इंडिया ऑलमोस्ट सुपर पावर है तो हम सुपर पावर है, यानी कि वो इंडिया जो है ऑलमोस्ट सुपर पावर है तो हम कहां खड़े हैं। हम तो अब भी चीनी दालें और आटे को रो रहे हैं, तो इंडिया में क्या सूरत हाल है। इसको मुल्क को सच्ची बात यह कि ये एक बहुत अच्छा लीडर बन सकता था अगर खुद को कंट्रोल कर लेता, जमीन पर कदम रख लेता। इसके जमीन पांव पर होने चाहिए थे, और जबान जो है ना वही होनी चाहिए थी, यह बंदी की होनी चाहिए, जिनकी जबान जो है ना वो सर के ऊपर नहीं लगी होती, यहां लगी होती है। तो जमीन जो है ना वो पांव पर होते हैं, आसमानों पर नहीं होते। अगर आप जो अपने पांव आसमानों पर रखेंगे तो सर जो है नीचे लटक जाएगा, तो फिर आप उल्टे लटके होंगे ऐसे, आसमान ऊपर उधर। फिर यानी कि इमरान खान को जो इस नेज पे लाने वाला कोई और नहीं है।
जहांगीर तरीन नहीं है, अब्दुल्ला अलीम खान नहीं है, MQM नहीं है, चौधरी नहीं है, क्योंकि वो सारे इससे खैफ हैं, सारे इससे डरते हैं। वो सोचते हैं कि ये बंदा काट, ये पिट अमेरिकन पिट बुल की तरह बंदा, यानी कि वो गर्भ वाला जो मालिक का हुआ है ना, उसके साथ छेड़खानी कर दे, उसको नहीं छोड़ेगा बंदा। यानी कि अच्छा लीडर होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जुबान को कंट्रोल करें। अगर किसी ने कह दिया, ये ख्वाजा आसफ ने कहा था मौलाना फजल रहमान को कि डीजल है, ये डीजल के परमिट की वजह से ये कहा गया। अब आपको तो बातें फजलू फजलू ऐसे करने से, या आप तो एक वजीर आजम हो ना, आए तो एक रोल मॉडल हो, एक मिसाल हो लोगों के लिए। हम ऐसी बातें कर सकते हैं। हम वजीर आजम नहीं है, सदर नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, वजीर दाखिला भी नहीं है। तो हमारे लिए ये कह देना, ऐसी बातें कह देना आम बात है। आपने अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है और उन लोगों की इज्जत करनी है कि कल वो आपके लिए एक नरम जो है ना अपना गोशा रख सकें और आपको उतनी तकलीफ ना पहुंचाएं। लेकिन जब आप ऐसी जबान लोगों के बारे में इस्तेमाल करेंगे और ऐसे लोग अपने पार्टी के लोग भाग रहे हैं इससे, सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि ये बंदा तो हीरो बनकर फिरता है, तो हम क्या करें, बंदा छोड़ नहीं रहा। फिर भी उसकी स्पोश गलती थी जो उस्मान बुजदार को पंजाब का वजीर आज़म बना देना। और सच्ची बात है, आधी पार्टी इसकी इस वजह से खायब है, इसकी आधी पार्टी इस वजह से खायब है, तो उस्मान बुजदार को वहां लगा देना और फिर किसी की सुनने भी नहीं। और वो ऐसा बंदा जो वो बेचारा बात भी नहीं कर सकता आराम से। बहुत दुख हुआ इसके जाने का। और सच्ची बात यह कहा जा रहा है कि अभी कुछ ऐसे अलामात आने वाले हैं कि ये ना हो जाए कि हमारे जो ना मुल्क में वही बात हो जाए कि अजीज आम वतनों वाला मामला ना हो जाए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे सोच रहा हूँ कि ये जो अजीज आम वतनों वाला मसला है, वो मेरा ख्याल है वो उस तरह के हालात नहीं है। ये ना हो कि बहुत बड़ा कुछ जो एक बहुत बड़ी जंग मुल्क में शुरू हो जाए, खाना जंगी की सूरत हाल बन जाए, तो उस सूरत में शायद फौज सोचे कि नहीं यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल मामला बढ़ गए हैं। अभी इस तरह नहीं है, अभी तारीख एतमाद का ही मसला है। और अभी छोटा मोटा अटैक हुआ है सिंध हाउस पे, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि सिंध हाउस से जो लोग हैं वो जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है, उन्होंने वहां से रिमूव कर दिए, किसी और जगह लेकर चले गए उनको। इसकी बात के तनाजुर में कि वहाँ अटैक हो सकता है या फिर पुलिस वहाँ जो हुकूमत है वहाँ कोई एक्शन कर सकती है। तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल भी इस बात की कमाजी नहीं करते या उस तरफ नहीं ले जाते कि हम अजीज आम वतनों वाला मसला जो है ना वो आ जाए। अभी ज़ेर बहस नहीं आना चाहिए। मेरा ख्याल है ये आर्मी को भी ये इस तरह की दावतें देना मेरा ख्याल ठीक नहीं है। फौज अपने मामलात में फंसी हुई है और फौज की बहुत इज्जत करते हैं और हम नहीं चाहते कि फौज ऐसे गंदे कामों में, सियासत के गंदे कामों में हिस्सा ले। ये इन्हीं लोगों को जो है ना, मेरा ख्याल है इन्हीं लोगों के लिए सूटेबल है, इन्हीं लोगों को करना चाहिए जो गंदी जनीत के हैं, पैसे खाते हैं, कमीशन खाते हैं, इन लोगों को करना चाहिए। तो जहाँ तक मुल्क बात संभालने की बात है, किसी ने मुल्क की जो मसाइल हल नहीं करने, किसी ने गरीब को फ्री मुफ्त रोटी नहीं देनी, चीनी नहीं देनी, आटा नहीं देना, दूध नहीं देना, अंडे नहीं देने, किसी ने नहीं देने। पैसे लेकर देने पड़ेंगे लोगों को, ये चीजें खरीदनी पड़ेंगी, काम पर ही जाना पड़ेगा, गरीब मर जाएगा, ये लोग अमीर होते जाएंगे। और लेकिन यह कि मुझे दुख हुआ और इसके जाने का, और अभी जो तो जा ही रहा है बंदा, लेकिन कभी वापस आएगा, इट इज रिमेन टू बी सीन। मेरा नहीं ख्याल ये कभी इमरान खान कभी दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा, नहीं, आई डोंट थिंक सो।